हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of equation in two variable and draw the graph of the same. तो इन्होंने कुछ इंग्लिश दे रखी है, इस इंग्लिश को हमें किसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये इंग्लिश दे रखी है वो एक्चुअली किस चीज का कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। वो एक्चुअली साइंस में एक कॉन्सेप्ट है वर्क डन का, ठीक है। तो उसको पहले मैं बता देता हूँ तो आपको इंग्लिश समझने में आसानी होगी। तो सपोज एक ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब धरती। इस धरती के ऊपर एक बॉडी रखी है, ठीक है। तो बॉडी कुछ भी हो सकती है, पेन पेंसिल, कोई भी एक बॉडी, मतलब कोई भी एक सामान। तो हमने मान लिया बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स एफ से धक्का दे रहे हैं। तो अगर धक्का देंगे इस बॉक्स को कांस्टेंट फोर्स एफ से, तो ये क्या होगा, बॉक्स अपना आगे मूव करेगा। तो अगर जो बॉक्स आगे मूव करेगा तो इस बॉक्स ने कुछ हम कह सकते हैं वर्क डन किया। तो वो जो वर्क डन आता है वो वर्क डन इसमें क्वेश्चन में गिवन है। वो वर्क डन कितना आता है, वो वर्क डन हमारा होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। कितना बॉडी आगे मूव करी इंटू कितना फोर्स लगाया, वो वर्क डन आता है, ठीक है। यही ऐसा कुछ इसमें लिखा है। अब उन्होंने बोल रखा है जो कांस्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। तो फोर्स की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 5 है। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन हमारा हो जाएगा 5 इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस चेंज होता जाएगा क्योंकि ये बॉक्स आगे बढ़ता जाएगा, तो डिस्टेंस चेंज होगा तो इसका वर्क डन भी चेंज होता जाएगा बॉक्स का। तो ये दोनों वर्क डन और डिस्टेंस हमारे क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। तो हम क्या कह रहे हैं, वर्क डन को मान लेते हैं वाई यूनिट्स और डिस्टेंस को हम मान लेते हैं हमारा एक्स यूनिट। मतलब ये बॉडी अगर एक्स यूनिट आगे गई तो इसने कितना वर्क डन किया, वाई यूनिट वर्क डन किया। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 5 इंटू एक्स। तो हमारी ये क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम फिर से 3 पॉइंट बनाएंगे, ये सब मैं हटा देता हूँ। तो वाई इक्वल टू 5x का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के 3 पॉइंट्स निकालेंगे, उसको प्लॉट कर लेंगे कार्टेशियन प्लेन में और ज्वाइन कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा ग्राफ। तो एक्स की वैल्यू एक बार मैं ले लेता हूँ 0, एक बार 1 ले लेता हूँ, एक बार -1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब उसके करस्पॉन्डिंग हम वाई निकालेंगे। तो एक्स 0 पुट करें तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू 0। तो हमारा वाई कितना आ गया, 0। तो एक्स 0 पे वाई 0 है। सिमिलरली एक्स इक्वल टू 1 ले तो वाई हमारा कितना आएगा, 5 इंटू 1। तो हमारा वाई कितना आ गया, 5। सिमिलरली एक्स इक्वल टू -1 ले तो वाई हमारा आ जाएगा 5 इंटू माइनस का 1, तो माइनस का 5। तो हमें 3 पॉइंट मिल गए, एक्स इक्वल टू 0,0 और 1,5 और -1,-5। ये 3 हमारे पॉइंट आ गए, ठीक है। अब हम इस तीनों पॉइंट को किसमें, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर देंगे। तो कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने बना के रखा है जिससे हम लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कार्टेशियन प्लेन है। अब इसको हम इस पर प्लॉट कर लेंगे। तो x0 और y0 प्लॉट करें तो x0 y0 हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली x1 y5, x1 y5 हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, हमारा पॉइंट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। सिमिलरली x-1 y-5, x-1 y-5 हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो हमें ये 3 पॉइंट मिल गए। अब हम इन 3 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छे से बना लेना, ये अभी तो मैं रफली बना रहा हूँ, तुम स्केल से बढ़िया बना लेना, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन आ गई वो हमारी क्या हो गई, इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5x, ठीक है। तो हमारा वर्क डन क्या है, वर्क डन किसके बराबर है, 5 इंटू एक्स के बराबर है, ठीक है। अब एक पार्ट और दे रखा है इस क्वेश्चन में, उसको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ये सब मैं इरेज कर दूँ। तो एक पार्ट में और इक्वेशन अपनी y इक्वल टू 5x है, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ, इक्वेशन हमारी y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x। इधर y क्या हमारा वर्क डन है और x हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अब इन्होंने एक क्वेश्चन और दे रखा है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगी तो वर्क डन निकालो, और जब डिस्टेंस 0 यूनिट कवर करेगी ये बॉडी तो वर्क डन निकालो। तो जब 2 यूनिट डिस्टेंस वर्क डन करेगी इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हमें y निकालना है। तो हम x सिंपली इस इक्वेशन पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू 5 इंटू 2, तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, 10 यूनिट्स आ जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, 10 है। अब जब बॉडी 0 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगी तो कॉमन सेंस भी कहता है अगर बॉडी हिली नहीं तो उसने कुछ वर्क डन भी नहीं किया। तो मैथमेटिकली भी देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसमें, तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, तो वो हमारा आया 0 यूनिट, ठीक है। तो ये पार्ट का आंसर 10 था और इस पार्ट का आंसर कितना है, 0 है। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 6। वर्क डन की थ्योरी मैंने समझा दी कि एक्चुअली क्या था। बाकी
फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं है, वो फॉर्मूला बनाना ही हमें था, क्योंकि हमने इंग्लिश में हमें समझा रखा था कि वो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। और हाँ, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।